नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर एसएससी एग्ज़ाम्स में। और अभी बात कर लेते हैं, थोड़ा एनालिसिस कर लेते हैं अपना जो CGL 19 प्री का जो रिज़ल्ट आया है उसके बारे में थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे और बताएंगे कि आगे की क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए कि आप CGL मेंस में अच्छा परफॉर्म कर भी ये 4600 ग्रेड पे की जॉब आपको मिल जाए, या 4200 की या 2800 की। 3 तरीके की जॉब हैं इस एग्ज़ाम में, शायद 2400 का भी है एक ग्रेड पे। तो कम से कम आप कहाँ पर इस एग्ज़ाम में अब अभी लिस्ट में आने के बाद आप कहाँ पर ठहरते हैं, तो थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं कि आपको, क्योंकि जब लास्ट बार की आई थी तो उससे आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि आपके कितने मार्क्स बनते हैं। तो आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि कंपटीशन अब की बार बहुत ज़्यादा टफ होने वाला है। पिछली बार सीट्स जो थी वो 11,000 से ऊपर थी, अब की बार लगभग 9,000 सीट्स हैं। तो आपको देखना पड़ेगा कि आपको किस तरीके से पढ़ाई करनी है। तो डिस्कस करते हैं अपना ये CGL की कट ऑफ के बारे में, और साथ ही साथ डिस्कस करेंगे कि मेंस की क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, और अगर आप इस स्ट्रेटेजी के थ्रू चले तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन होगा ही होगा। तो चलिए बात कर लेते हैं सबसे पहले आप CGL की इस 19 की प्री कट ऑफ के बारे में। तो प्री कट ऑफ में हम अगर बात करें, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि मैक्स टू मैक्स कितने बच्चे हैं जो बहुत ऊपर गए हुए हैं। तो आप देख सकते हैं 180 से ऊपर 2074 बच्चे हैं, यानी कि जनरल के 180 से ऊपर 2074 स्टूडेंट्स हैं। साथ ही साथ ये देख लीजिए 71 SC के, 19 ST, 1167 OBC और 727 EWS एंड 7 OH कैंडिडेट्स क्वालिफाइंग एट UR कट ऑफ हैव बीन शोन अंडर देयर रेस्पेक्टिव कैटेगरीज। तो इतने बंदे और हैं जो कि इन 2074 में आप ऐड कर लीजिए 180 से ऊपर। साथ ही साथ अगर हम बात करें अगले लिस्ट की, जो लिस्ट 2 होती है, और लिस्ट 2 में आपका 165 मार्क्स पे 3716 बंदे, यानी कि 3716 स्टूडेंट्स आर देयर फॉर द जनरल कैटेगरी। उसके साथ साथ 222 SC कैटेगरी के, 75 ST, 2704 OBC, 1488 आपका EWS और 6 OH, 1 HH, 3 VH। मतलब टोटल मिला के लगभग आप देख लीजिए कि 165 से ऊपर 3,700 बंदे ये हैं, 2,000 ये हो गए, 5,700, 6,400, 7,800, लगभग 8,000 बंदे तो यहाँ पर हैं जो 165 से ऊपर आपको दिखा रहा है। 3,3700 बंदे, लगभग 3,3700 के आसपास पीछे, तो लगभग 11,000 बंदों की ऐसी लिस्ट है जो ऑलरेडी बहुत ऊपर हैं कंपटीशन में। ठीक है, तीसरी लिस्ट हम जाएंगे अभी। तो तीसरी लिस्ट में हम देख लेते हैं कि जो जनरल की कट ऑफ लगी थी वो लगी थी आपकी 147 पे, और 147 का मतलब है कि ये लास्ट है, ये बॉटम है। आप ये बॉटम देख लीजिए बस, आप ये EWS को मत देखिए, सिर्फ इस बॉटम को देखिए कि 25,000 बंदे ये हैं और 11,000 बंदे के आसपास वो हैं जो जनरल कैटेगरी की फ़ाइट में हैं। तो 25 और 11 36,000 के आसपास बंदे वो हैं जो एक तरीके से कह लीजिए कि ऊपर से अगर मेरिट बनती है तो ये 36,000 बंदे हैं जो 147 से ऊपर होंगे ही होंगे अभी के लिए। लेकिन बाद में जब SSC आपको ये कैटेगरी वाइज ही आपको डेजिग्नेट करता है, ये आप सभी को पता होगा क्योंकि आप सभी SSC CGL के और SSC के एस्पिरेंट्स हैं। तो अभी हम इस बारे में बात ही नहीं करने आए थे कि 147 है, वहाँ पे 165 है, या वहाँ पे 180। वो तो काफ़ी चैनल्स पे डिस्कस हो चुका है, ये आप सभी को पता है। ना ही ये कि कितने बंदे हैं, क्योंकि ओवरऑल देखा जाए तो 1,25,279 बंदे। अमूमन नॉर्मली जो SSC लेता था वो 1.5 लाख के आसपास बंदों को हर बार सेलेक्ट करता था। इस बार कम किया है तो इसलिए कट ऑफ भी हाई गया है, ये सभी को पता है। अभी बात कर लेते हैं कि आगे की क्या स्ट्रेटेजी होगी कि आप सभी को कितने मार्क्स एटलीस्ट लाने होंगे जो आप एटलीस्ट अपने आप को रेस में मानते हैं। तो उसके लिए देख लेते हैं, सबसे पहले हम बात कर लेंगे कि अगर आपने एक मानक यानी कि एक पैरामीटर सेट कर लिया है, और पैरामीटर सेट किया है आपने 150 मार्क्स का। देखिए पिछली बार
जो CGL 17 है उसमें 541 मार्क्स पे ओवरऑल 700 में से आपको मिला था एक्साइज इंस्पेक्टर। ठीक है, अब की बार बच्चों के मार्क्स और ज़्यादा हाई आए हैं क्योंकि कुछ बंदे ऐसे थे जिन्होंने काफ़ी मेहनत की, नॉर्मलाइजेशन के साथ उनके मार्क्स भी बढ़े और उनकी हार्ड शिफ्ट्स में भी उनके बहुत अच्छे मार्क्स थे। तो अब की बार 600 में से ही बंदे 600 से भी ऊपर जा चुके हैं, 600 प्लस क्रॉस कर चुके हैं। 2018 की बात मैं कर रहा हूँ। तो एटलीस्ट अगर आपको अपने आप को रेस में देखना है, अगर आपको अपने आप को रेस में देखना चाहते हैं तो कम से कम आपको जो तैयारी करनी है वो कितने मार्क्स कम से कम लाने होंगे, ये मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, अगर आपने पैरामीटर सेट कर लिया है 150 मार्क्स पे, आपने पैरामीटर सेट कर लिया, तो इसमें क्योंकि 400 नंबर का आपका होगा मेंस का एग्ज़ाम, 400 में 200 मैथ्स के होंगे, 200 इंग्लिश के होंगे। तो आप ध्यान रखिएगा कि 200 में से कम इन टोटल 400 में से एक 150 नंबर वाले बंदे को अगर वो 4600 ग्रेड पे में अपने आप को compete करना चाहता है तो एटलीस्ट टोटल मार्क्स उसके 600 में से एटलीस्ट 510 प्लस होने ही चाहिए। अब 510 प्लस होने का मतलब है कि आपको 150, अगर आपके मार्क्स आपको प्री में आए हैं तो आप इस पहुंचने के लिए आपको 360 प्लस मार्क्स लाने ही होंगे। 360 प्लस मार्क्स लाने का मतलब है कि ये आपके लिए, और ऐसा नहीं है कि ये अचीवेबल नहीं है दोस्तों, क्योंकि अभी आप मेहनत करिए, मैं आपको गाइडेंस दूंगा, अभी बताऊंगा कि किस तरीके से आपको मेंस के लिए पढ़ना है। देखिए, क्वालिटेटिव अप्रोच अगर आप रखोगे तो आप किसी भी एग्ज़ाम में सफल होकर ही रहोगे। तो एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि फालतू का कुछ नहीं पढ़ना है। अभी मैं आपको एक स्ट्रेटेजी शेयर करके देता हूँ, उसी स्ट्रेटजी के तहत आप पढ़ना, और डेफिनेटली इतना स्कोर आना कोई बड़ी बात नहीं है एसएससी के एग्ज़ाम में, और तब से तो बिल्कुल भी नहीं जब से ये नॉर्मलाइजेशन आया है। ठीक है, तो चलिए बात कर लेते हैं अभी कि हमें क्या पढ़ना चाहिए और किस तरीके से मेंस की स्ट्रेटजी को लेकर चलें कि हमारा ये क्लियर हो जाए। यानी कि अगर हम बात करें 360 प्लस कैसे ला सकते हैं, देखिए सबसे पहले बात कर लेते हैं मैथ्स की स्ट्रेटेजी की। मैथ्स देखिए, मैं बहुत शॉर्ट ब्रीफ रखूँगा लेकिन बहुत ही सही बात बता कर जाऊँगा। इसमें आप मैथ्स में आप सीधा सीधा है, आप कोई राकेश यादव सर की बुक्स फॉलो कर रहा होगा, कोई किरण की बुक फॉलो कर रहा होगा, कोई अभिनय मैथ्स की बुक फॉलो कर रहा होगा, या किसी के अदर सोर्सेज भी होंगे। जो भी बुक आपने आज तक पढ़ी हैं सीरियस एस्पिरेंट्स के लिए, सिर्फ वही बुक आप रिवीजन करिए। जितना मैक्स टू मैक्स रिवीजन हो सकता है उस बुक का, वही बुक का रिवीजन करिए। अगर आप नए बच्चे हैं तो आपको सबसे पहले मैं जो प्रीफर करूँगा, राकेश यादव नोट्स की बुक आती है, सबसे पहले वो ख़त्म करिए। इस महीने के अंदर अंदर वो ख़त्म कर दीजिए, पूरे टॉपिक जितने भी हैं, एडवांस मैथ, अर्थमेटिक मैथ, सब कुछ ख़त्म कर दीजिए राकेश यादव नोट्स से। ठीक है, इससे आपका एक बेस तैयार होगा। जो पुराने बच्चे हैं जिन्होंने ये बुक्स, जो भी बुक्स हैं किरण या कुछ भी बुक्स की हुई हैं, उनके लिए एक स्ट्रेटेजी है कि अभी देखिए स्ट्रेटेजी, सीजीएल ने अपनी स्ट्रेटेजी बदली है, एसएससी ने पूरा का पूरा अपनी स्ट्रेटेजी बदल दी है जब से टीसीएस ने एग्ज़ाम लेना शुरू किए हैं। तो जब से टीसीएस एग्ज़ाम लेना शुरू किए हैं तब से जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं आप सब के सब लगा लीजिए, क्वेश्चन पेपर सब लगा दीजिए टीसीएस के, जितने भी एसएससी के एग्ज़ाम हुए हैं, इससे बाहर नहीं आएगा, बेसिक वही रहेगा। उसी के साथ साथ इंग्लिश की क्या स्ट्रेटेजी होगी, देखिए इंग्लिश की जो स्ट्रेटेजी है मैं पर्सनली फॉलो करता हूँ। जो नीतू सिंह की बुक्स हैं, नीतू सिंह मैम की जो बुक हैं बहुत अच्छी हैं। देखिए कोई भी सोर्स होगा, आपको बात यह है कि आप अलग अलग सोर्स से ज़्यादा मत पढ़िए, आप एक ही सोर्स पकड़िए और उसे बार बार पढ़िए, इसी से ही आपका एग्ज़ाम निकलेगा। अदरवाइज़ आपका एग्ज़ाम नहीं निकलेगा। आप 70 किताबें अलग अलग तरीके से पढ़ोगे, कभी नहीं निकलेगा। आप 3 किताबें लाइए और तीनों को रट डालिए। तो इसी तरह अगर आपने नीतू सिंह, आप ये केडी कैंपस वाली और पैरामाउंट, प्लेन टू पैरामाउंट वाली किताब आती है, अब वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, वॉल्यूम 3 करके किताबें आने लगी हैं। तो वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 नीतू सिंह वॉल्यूम 2, इसके साथ ये दोनों किताबें आपको रटनी होंगी, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, 1 महीने के अंदर हो जाएंगी। इसके साथ आप किरण प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वाली बुक ले आइए, किरण प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वाली बुक ले आइए, और उसके प्रीवियस ईयर के एटलीस्ट
मतलब कि पीछे से चलिए, यानी कि अगर आप एरर डिटेक्टिंग ले रहे हैं तो 1000 से वापस चलिए, तो 1000 से 500 तक, इस तरीके से आप क्वेश्चन करना शुरू करिए। सारे क्वेश्चन मत लगाइए, तो 500 या 400 क्वेश्चन लीजिए और एक चैप्टर के, और 400 क्वेश्चन को 3 4 5 बार करिए कम से कम। शुरू में दिक्कत आएंगी, टीथिंग ट्रबल्स होगी, बट ये श्योर है कि आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा, बहुत बेनिफिट मिलने वाला है, क्योंकि अगर आप एक ही चीज़ को 3 4 5 बार दोहराएंगे तो वो आपको बिल्कुल याद हो जाएगी और एग्ज़ाम में वही काम आता है। तो आप वॉल्यूम 1 लीजिए, वॉल्यूम 2 लीजिए, कुछ लोग एसपी बख्शी भी लेते हैं, वो आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। कुछ लोग एक और बुक आती है, वो एरर एरर डिटेक्टिंग के लिए आती है, एमबी पब्लिकेशंस की, राइट, एमबी पब्लिकेशंस की बुक आती है, आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। लेकिन जो भी सोर्स हो आप उस सोर्स पे रहिए। मैं एक पर्सनल सोर्स आपको बता रहा हूँ कि नीतू सिंह वॉल्यूम 1, नीतू सिंह वॉल्यूम 2, और उसके साथ साथ आप किरण की बुक ले सकते हैं। देखिए, लेने को आप कोई भी ले सकते हैं, लेकिन अगर आप किरण प्रीवियस ईयर ले लेंगे इंग्लिश के लिए तो ये ठीक है, ये सफिशिएंट है। इंग्लिश में दोस्तों आपके 200 में से 200 मार्क्स भी आना कोई इम्पॉसिबल चीज़ नहीं है, अगर आप थोड़ा सा भी सीरियस हो जाएंगे। और अगर आपके इंग्लिश में मार्क्स बढ़ते हैं तो डेफिनेटली आपको 360 मार्क्स ले जाने के लिए बहुत ज़्यादा मदद करेगा। उसी के साथ अगर आप मैथ्स की बात करते हैं तो मैथ्स में आप, मैंने बताया है मैं जो पर्सनल फॉलो करता हूँ और जो मैंने किया है पीछे एग्ज़ाम्स में, वो क्या है कि राकेश यादव सर के प्रीवियस ईयर नोट्स, जो मैं अपना बता रहा हूँ, देखिए पर्सनल प्रीवियस ईयर नोट्स, उसके साथ कोई भी एक बुक ले लीजिए एडवांस मैथ्स की। तो क्योंकि मैं राकेश यादव सर का ही फॉलो कर रहा था तो मैंने राकेश यादव एडवांस मैथ्स ले ली, और उसके साथ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगाए हैं जितने भी टीसीएस ने एग्ज़ाम कराए हैं एसएससी के, बस इतना ही सफिशिएंट है। आपको कहीं क्वांटम कैट में जाने की ज़रूरत नहीं है, कहीं और किसी अलग से अभी और कोई सोर्स। अगर आपने क्वांटम कैट पहले पढ़ा हुआ है तो डेफिनेटली आपको रिवीजन करना चाहिए, बट अगर आपने अभी नहीं पढ़ा है तो आपको सिर्फ एक अप्रोच लानी होगी कि आपको एटलीस्ट एक बुक पकड़िए और उसे 3 बार करिए, फिर दूसरी बुक पकड़िए उसे 3 बार करिए, उससे आपको एग्ज़ाम में बेनिफिट मिलेगा। तो आप राकेश यादव प्रीवियस ईयर ये नोट्स, ये राकेश यादव क्लास नोट्स कर सकते हैं, प्रीवियस ईयर नहीं, राकेश यादव नोट्स कर सकते हैं। उसके साथ अगर राकेश यादव एडवांस मैथ्स ले लीजिए, उसके साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ जो टीसीएस ने कराए हैं एसएससी के 2017, 18 और 19 के सारे क्वेश्चंस कर डालिए। बहुत मटेरियल है ये कोई छोटा मटेरियल नहीं है। अगर आप इतना मटेरियल, पहली बात तो इतना मटेरियल एग्ज़ाम तक 3 महीने बचे हुए एग्ज़ाम के, बहुत हो जाएगा। और अगर आपने इतना कर लिया तो आप डेफिनेटली आप इस एग्ज़ाम में 360 प्लस मार्क्स लेकर आएंगे। दोस्तों, ये स्ट्रेटजी है। देखिए, मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से प्रेजेंट करके एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ कि आपको, आपके लिए मैं अलग से एक पेज लाऊं, उस पर बार बार बुक्स का फ़ोटो दिखाऊं और बार बार उस पर व्यूज़ कमाने के लिए आपका टाइम वेस्ट करूं। बट अगर आप सीरियस एस्पिरेंट्स हैं तो आप ध्यान रखिए, अगर आपने कहीं से नहीं पढ़ा है तो आप एक बुक पकड़ लीजिए। अगर नीतू मैम की बुक पकड़नी है तो नीतू सिंह वॉल्यूम 1, नीतू सिंह वॉल्यूम 2, उसके साथ किरण प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस 500 हर चैप्टर से लगा दीजिए। इससे अलग कुछ मत पढ़िए, इसी में से आपको 200 में से 190 प्लस मार्क्स 100% मिल जाएंगे। अगर आपने पूरी शिद्दत से आपने अगर पढ़ाई की है, इसमें पूरी मेहनत आपको लगानी पड़ेगी, आप 100% इसमें सफलता मिलेगी। दूसरा, अगर आप मैथ्स की बात करते हैं तो मैथ्स में कोई भी एक, जिस भी टीचर को आप फॉलो करते हैं उनके नोट्स, जो भी आपके नोट्स हैं उन नोट्स को पढ़िए, उनको बार बार रिवाइज करिए, और साथ ही साथ टीसीएस के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं एसएससी से, यानी कि 2017 से लेके अब तक सबसे पहले जितने भी एग्ज़ाम्स हुए हैं, सीएचएसएल, एमटीएस, सीपीओ और सीजीएल, सारे क्वेश्चंस लगा डालिए। कॉन्सेप्ट्स वही रहेंगे, डिजिट्स बदलेंगी। और अगर आप नए स्टूडेंट हैं तो मैं कहूँगा कि टीसीएस के ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस 2017 से लेके अब तक तो करना ही करना है, ये तो मस्ट है सबके लिए। और अगर आप नए स्टूडेंट हैं तो सबसे पहले छोटी किताब पकड़िए, राकेश यादव क्लास नोट्स। उसमें क्या होगा कि आप 50-50, 60-60 क्वेश्चंस में एक चैप्टर खत्म हो रहा है, एटलीस्ट आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स का आइडिया हो जाएगा। उसके बाद एडवांस मैथ्स के लिए आप कोई भी एक बुक ले सकते हैं। अगर आप राकेश यादव ही पढ़ रहे हैं तो राकेश यादव सर की ही एडवांस मैथ्स ले लीजिएगा। कॉन्सेप्ट जो है वहीं से, ऐसा है ना कि आप एक कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं किसी टीचर का तो वही कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में चलता चला जाएगा।
और अगर आप दूसरे टीचर से पढ़ते हैं या दूसरे टीचर्स को पसंद करते हैं तो वहाँ की कोई भी बुक ले सकते हैं, ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है। मैं यहाँ पर किसी का मार्केटिंग नहीं करने आया हूँ। साथ ही साथ 3 चीज़ें बस, एडवांस मैथ्स की आप बुक ले लीजिए, एक प्रीवियस ईयर ये क्लास नोट्स ले लीजिए, और मस्ट है आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। 3 चीज़ आप कर लीजिए, 3 चीज़ों में ये एग्ज़ाम पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा। तो यही स्ट्रेटजी है, और इसे मैं और अच्छे से किसी एक वीडियो में बताकर समझा दूंगा। 3 बुक्स इंग्लिश की हैं, वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 नीतू सिंह और किरण प्रीवियस ईयर पब्लिक क्वेश्चंस वाली। मैथ्स की 3 बुक ले लीजिए। 3 बुक का मतलब है कि टीसीएस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन 2017 से लेकर अब तक हर एक एग्ज़ाम के एमटीएस तक भी नहीं छोड़ना है। बहुत क्वेश्चंस हो जाएंगे, यही क्वेश्चंस लगाने में आपको 3 महीने बीत जाएंगे। रिवीजन करोगे सेम टू सेम कॉन्सेप्ट्स पे 19 का सीजीएल आएगा। उसी के साथ सीपीओ में भी ये बहुत फ़ायदेमंद होगा। उसके साथ आप कोई भी राइटर्स की 2 बुक ले लीजिए, एडवांस मैथ्स के लिए और अर्थमेटिक के लिए, ठीक है। तो यहाँ से पढ़ेंगे तो ये क्लियर हो जाएगा, और 360 प्लस आपको लाने ही होंगे अगर आप 150 नंबर से। अगर आप 160 हैं तो वहीं पे आप 10 नंबर कम कर लीजिए। अगर आप 170 पे हैं, 180 पे हैं, तो आप उसी रेशियो में आप कम करते चल जाइए। ये एक आइडियल चीज़ है। एसएससी भाई 510 नंबर से नीचे आपको जॉब देगा ही नहीं। कंपटीशन इतना हो गया है कि 510 नंबर से नीचे आपको जॉब नहीं मिलने वाला है। तो 510 मार्क्स अगर आपको चाहिए, 510 प्लस 600 में से, तो आपको इतना नंबर लाना पड़ेगा। आप देख लीजिए, 510 प्लस शुड बी द टारगेट। इससे नीचे आपको जॉब मिलेगा नहीं। तो 510 दोस्तों, ये याद रखिए डिजिट। जितना भी मार्क्स आपका आया हुआ है, जितना भी मार्क्स है, आप देख लीजिए कि आपको 510 तक पहुंचने में कितने मार्क्स की ज़रूरत है। बस 510 प्लस ये आपको पहुंचना होगा, तभी आपका कुछ हो पाएगा। एटलीस्ट जॉब तो मिल ही जाएगी 510 पे। और ये एफ़र्ट मांगता है, ये एग्ज़ाम प्रैक्टिस मांगता है। नॉलेज कितना है वो एक दूसरी चीज़ है, लेकिन आपको वहाँ पर एग्ज़ाम में प्रैक्टिस काम आएगा। आप प्रैक्टिस करिए, और जैसे बताया है कोई भी एक स्ट्रेटेजी ले लीजिए और उसी को फॉलो करिए। एक ही बुक ले लीजिए और उसे ही 3-4 बार पढ़िए। मैथ्स के 100 क्वेश्चंस लीजिए, पर वो 100 क्वेश्चंस ही 3-4 बार निकाल कर रखिए। वो इस तरीके से याद कर लीजिए उन क्वेश्चंस को कि वो उनका कॉन्सेप्ट बिल्कुल दिमाग में छप जाए, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं फिर अगली कुछ वीडियोस में। मैं कुछ कॉन्सेप्ट्स के साथ आऊँगा, मैथ्स की वीडियोस लेकर आऊँगा। और मेंस की तैयारी के लिए जो क्वालिटेटिव क्वेश्चंस हैं, जो मेंस में आपको फ़ायदा करेंगे, वो क्वेश्चंस भी मैं एक सीरीज़ लेकर पूरी की पूरी आऊँगा। तो चलिए दोस्तों, अगर आपको कुछ बेनिफिट लगा है इस इन्फॉर्मेशन से, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल। इस चैनल पर आपको एसएससी से रिलेटेड सारे एग्ज़ाम्स की जो है डिटेल्स, सब्जेक्ट वाइज आपको इन्फॉर्मेशन और सब्जेक्ट वाइज आपको कंटेंट मिलता रहेगा। थैंक्स दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।